हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी के जो एग्ज़ाम्स जा रहे होंगे वो काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइनली अब आपका लास्ट एग्ज़ाम बचा है जो कि है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, एंड वो है आपका 4 जून को। तो आपको टाइम काफ़ी मिल रहा है, तो आपको इस टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में आपको सब पता होता है, सिंचाई अभियांत्रिकी के बारे में, लेकिन जो कॉपी में जो लिखना होता है वो आपको टेक्निकल भाषा में लिखना होता है, एक लैंग्वेज में लिखना होता है। वहाँ पे आप बना के लिख तो सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको जो प्रॉपर नंबर मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो आपको इस वैकेशन में, इस गैप में आपको यही देखना है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, एंड कैसे आपको कॉपी फिल करनी है, ठीक है ना। तो कैसे आंसर आपको स्वयं में आने चाहिए वो आपको तरीका जानना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल 12 चैप्टर हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमको वर्णन करना है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको ये बताना हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सिंचाई से रिलेटेड है कि सिंचाई क्या होती है एंड यह कितने प्रकार की होती है, ये आ सकता है। डेफिनेटली इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो है भारत में सिंचाई का विकास कैसे हुआ है, इस पर आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है, ठीक। ये आपको बताना है क्या कैसे विकास हुआ था, ठीक है। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन क्या होते हैं, परियोजना से आप क्या समझते हैं वो आपको समझाना है, तीनों को अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो एंड हो जाता है। सेकंड चैप्टर की मैं बात करें तो यहाँ पर है फसलों के मौसम का विस्तृत वर्णन करना है, यानी सीजन ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ की फसलें जो होती हैं, रबी की फसलें होती हैं, उनका जो टाइमिंग होता है, उनमें उनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं वो आपको सब डिस्क्राइब करनी है, ठीक। फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं समझानी है, जैसे ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या है, बेस पीरियड क्या होता है, चाक क्या होता है, या आउटलेट फैक्टर, ये आउटलेट है, क्यूलेट नहीं है, आउटलेट फैक्टर है। अब यहाँ पे जैसे ये ना पर ड्यूटी हो गया आपका, है ड्यूटी हो गया, डेल्टा हो गया, एंड यहाँ पर जो बेस पीरियड हो गया, इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी आ सकता है, तो इसको भी कर लें। यानी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिफाइन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड एंड इट्स रिलेशन। तो ये आ सकता है 5 नंबर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होगा आपके। पहले तो ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड की डेफिनेशन लिखने को आ गई, फिर दूसरा आता है इसका रिलेशन वाले को, तो वो भी आप तैयार कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इरीगेटेड एरिया। इसमें से आपकी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया, इनको जो से तैयार कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया रिलेशनशिप पूछने को आ सकता है ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड का, तो आप कर लेना। अब यहाँ पे तो इन्होंने एक ही लिखा, लेकिन ये एक नहीं आएगा, ये 5 नंबर में डिफाइन करने को भी आ सकता है और उसके साथ में रिलेशनशिप पूछ सकता है, क्योंकि 5 नंबर सिर्फ इतना ही नहीं पूछा। अब ये पूछेगा तो यार 1 या 2 नंबर पूछ सकता है इसका रिलेशन जो है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर एंड हो जाता है। न्यूमेरिकल है, ये लगाना चाहो तो लगा लेना, ठीक। थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पूछ रहा है, इसको डिफाइन करना है। और ये बात ध्यान रखना, 5 नंबर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूछा है तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ पिक्चर भी बनानी पड़ेगी। अगर उसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तब भी आपको बनानी पड़ेगी, रफ डायग्राम से याद करके जाना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा का मापन कैसे किया जाता है, किसी एक वर्षामापी रेन गॉज का चित्र सहित वर्णन करना है आपको, ठीक है। पहले आपको वर्षा का मापन समझाना कैसे किया था, फिर वर्षा मापी का आपको चित्र सहित वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा मापी का चित्र सहित वर्णन करना है, किसी एक वर्षा मापी चित्र का, किसी एक वर्षा मापी का चित्र सहित वर्णन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रन ऑफ क्या होता है एंड रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमको समझाने हैं, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोग्राफ से, हाइड्रोग्राफ क्या होता है वो आपको समझाना है, ठीक। आ सकता है पूछने को, इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में ही आएगा, 5 नंबर का तो है भी नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो तैयार करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर की मूव करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका,
फ्लो इरिगेशन क्या होती है, एंड यहाँ पर ये भी पूछ सकता है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छे कन्फ्यूज होते हैं कि एडवांटेजेस और लिमिटेशंस एक ही होती हैं। एडवांटेजेस होते हैं फ़ायदे और लिमिटेशंस होती हैं सीमाएँ। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब डिमेरिट्स और डिमेरिट्स, लिमिटेशंस अलग होते हैं, उसकी सीमाएँ यानी एजम्पशंस, ठीक है ना, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन आया आपका लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन समझाना, उसका भी आप ऐसे ही याद करना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा नलकूप कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करना है। ये तो याद होता है नलकूप कितने प्रकार के होते हैं, एक आ सकता है यहाँ पे कोई नलकूप आपको दे दे उसका वर्णन करना है, जैसे क्वार्टर ट्यूबवेल क्या होता है, ग्रूव्ड ट्यूबवेल क्या होता है, स्टेनर ट्यूबवेल क्या होता है, ये आपको समझानी है, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीज़ याद होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा फुहार या बौछार सिंचाई क्या होती है, इसको आपको समझाना है। इसके गुण दोष सहित समझाइए, मेरिट्स और डीमेरिट्स सहित आपको स्प्रिंकल इरिगेशन समझानी है। फिर हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, अंडरग्राउंड इरिगेशन क्या है, भूमिगत सिंचाई को समझाते हुए इसके भागों का वर्णन करना है, यानी इसके पार्ट्स का वर्णन करना है, ठीक। इसको हम ड्रिप भी कहते हैं और अंडरग्राउंड भी कहते हैं, तो ये मैं समझा कि अंडरग्राउंड अलग है, ड्रिप अलग है, इसमें टेक्निकल भाषा जो याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 5, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है एक नहर का संरेखन करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, यानी उसका अलाइनिंग करने के लिए कैनाल का, उसके लिए हमको क्या क्या याद होना चाहिए, मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण हमको जब किसी नहर का हम संरेखन कर रहे हैं तो हमको क्या क्या पॉइंट अपने दिमाग में याद होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी तरीके से ही संरेखन करें ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना आए, तो हमको पूरी वो पॉइंट सब याद होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर की अनुप्रस्थ काट से आप क्या समझते हैं, उसके निम्न पदों के समझाने, जैसे डोला क्या है, बैंक क्या है, बैरोपिट क्या है, ठीक है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से आता है, कैनाल का क्लासिफिकेशन करना है, यानी कैनाल के क्लासिफिकेशन किस तरह से किए जाते हैं, कितने प्रकार से किए जाते हैं, वो हमको समझानी है, ठीक। ये कल्याण एक नहर का काट क्रॉस सेक्शन बनाए जो कुछ कटाई के तो कुछ भराई में हो, ठीक है। इसको कलियाँ वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है ये, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर की अस्तरण यानी लाइनिंग ऑफ कैनाल से आप क्या समझते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स को समझाना है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स को लिखना है तथा किसी एक टाइप पर संक्षिप्त विवरण करना है, ठीक है। ये देख लीजिए आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझानी है कैनाल लाइनिंग के, ठीक। शायद एक और क्वेश्चन बचा भी इसमें जो कि आपका ये था ब्रीचिंग, नहरों के किनारों का टूट जाना को समझाते हुए उसके कारण लिखने हैं, यानी नहरों के जब किनारे टूट जाते हैं तो उसके क्या क्या कारण होते हैं वो हमको समझाने हैं, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ट्यूबवेल और कैनाल इरिगेशन में क्या अंतर होता है, ये आपको याद करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन करने हैं कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है, डिप्रेशन हेड क्या है, आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, कोन ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये सब आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछ रहा है, कूपों का विकास कैसे हुआ है, यानी जो हमारे कुएं हैं उनका विकास कैसे हुआ उसको हमें वर्णन करना है, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य समझाने हैं, साथ ही इसके लाभ समझाने हैं, साथ ही इसके उपाय भी समझाने हैं, ठीक है। ये भी याद कर लें, वाटर हार्वेस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं जो कि हमारा चैप्टर 7, ठीक। यह था हमारा डैम वाला, डैम्स का क्लासिफिकेशन करना है, कितने तरह के होते हैं डैम्स हमारे, ठीक है ना, वो समझाना है। फिर हमारा अर्थन डैम कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्णन करना है हमको, ठीक। फिर आपका अर्थन डैम हो गया, ग्रेविटी डैम हो गया, तो ये सब कुछ डैम जो है वो याद होने चाहिए, ठीक। ये आ गया ग्रेविटी डैम वाला, ठीक है। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सिर्फ डैम को ही समझा के आ जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर 8 हेडवर्क्स के उद्देश्य क्या है, हेडवर्क्स की स्थिति का निर्धारण आप कैसे करेंगे वो हमको समझाना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो कि हमारा पूछ रहा है
एक नहर हेड का अभिन्यास कीजिए और उसके मुख्य घटकों के नाम लिखे आइए। यानी कैनाल हेड का हमें एक लेआउट बनाना है, साथ ही उसके कंपोनेंट्स का डेफिनेशन देना है। फ्रेंड्स क्या क्या होते हैं वो हमको बतानी है। फिर यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बियर और बैराज में आपको अंतर बताना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9। इसकी ओर मूव करते हैं हम। चैप्टर 9 में फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, पारगामी जल निकास निर्माण कार्य की आवश्यकताओं को विवेचना करनी है। साथ ही जल सेतु तथा साइफन जल सेतु में अंतर समझाना है। यानी वाटर ब्रिज एंड साइफन वाटर ब्रिज में अंतर समझाना है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो कर लेना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वाटर ब्रिज एंड साइफन वाटर ब्रिज। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारगामी जल निकास निर्माण के प्रकार लिखनी है। यानी क्रॉस ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन के आपको टाइप्स बतानी है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, एक्वेडक्ट यानी जल सेतु के टाइप्स क्या क्या हैं वो हमको समझाने हैं। ठीक है, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, वैसे साइफन एक्वेडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हो सकता है कोई और आ जाए, तो आप सभी को पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 10, जिसकी ओर मूव करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, नहर बनाए जाने की क्या आवश्यकता होती है। यानी हम बनाते हैं फॉल्स के लिए, आवश्यकता होती है, उसके ऊपर हमको विवरण देना है। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें पूछा हेड रेगुलेटर तथा क्रॉस रेगुलेटर पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट डाल लेना, टिप्पणी लिखनी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नहर अतिवाही कितने प्रकार की होती है। यानी कैनल ओवरफ्लो आदि है कितने प्रकार के हैं, संक्षिप्त में विवरण करना है। यानी कैनल एस्केप का संक्षिप्त में विवरण करना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर 11। यहाँ पर हमारा उद्देश्य पूछा है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की, यानी नदी प्रशिक्षण कार्यों के उद्देश्य लिखनी है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी प्रशिक्षण कार्य बताते हुए नदी भाव के चरण स्पष्ट कीजिए। भाव के चरण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ रिवर फ्लो बाई स्टेटिंग द फंक्शंस ऑफ रिवर ट्रेनिंग। नदियों पर किए जाने वाले प्रमुख प्रशिक्षण कार्य निम्नलिखित करनी है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल ग्रसन क्या है, वाटर लॉगिंग क्या है, क्षेत्र में इसका पता कैसे लगाया जाता है, क्षेत्र में इसका पता कैसे लगाते हैं, उसका विवरण करना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जलग्रस्तता के कुप्रभावों पर प्रकाश डालें। यानी वाटर लॉगिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं उस पर आपको समझाना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेनेज चैनल्स से आप क्या समझते हैं उसका वर्गीकरण करना है। ठीक, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भौम जल पुनर्भरण क्या है। यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है, इसकी क्या क्या तकनीक है वो आपको समझानी है। ठीक, सो यस, यही थे आपके वाटर यानी इरिगेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसको आप पूरा पढ़ लेना, PDF हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। ठीक, सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। ठीक है, अपने इस एग्जाम में आगे लगा दो, लास्ट एग्जाम है, बस लास्ट एग्जाम समझ के अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें बैक बहुत आती है, इसलिए टेक्निकल भाषा का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो थैंक यू।